उस विकृत आदमी के पीछा से बचने के लिए वो औरत एक पेड़ के खोखले में दुबक कर छिप गई। ये सोचकर कि वो कुछ देर के लिए सुरक्षित है, वो अनजाने में एक चींटी के घोंसले में जा गिरी। हजारों हजार चींटियां बाहर निकल आईं और देखते ही देखते उसका पूरा चेहरा ढक दिया। हालांकि वो आदमी ज्यादा दूर नहीं था। असहनीय दर्द ने आयरिस को खोखले से बाहर निकलने पर मजबूर कर दिया। उसकी चीखों ने तुरंत उस आदमी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। फिर से खतरे को भांपते हुए आयरिस ने अपनी रेंगने की गति जारी रखी और जैसा कि उम्मीद थी, वो आदमी तेजी से उसकी चीखों के पास पहुंच गया। अब आयरिस के पास रेंगने की गति बढ़ाने और नदी की ओर दृढ़ता से बढ़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वो फिर से विकृत आदमी के हाथों में पड़ने से बेहतर तेज धारा में डूब जाना पसंद करती। आयरिस को धारा के साथ बहता देख पीछा करने वाला आदमी बस गुस्से से चिल्ला ही सका, लेकिन इसके बावजूद मांसपेशियों को आराम देने वाली दवाइयों के इंजेक्शन लगी आयरिस खुद को भाग्य के भरोसे छोड़कर पानी में बेतरतीब बहती रही। हालांकि उसे जल्द ही डर के मारे पता चला कि वो खतरनाक चट्टानों से भरी एक तेज बहती नदी में प्रवेश करने वाला है। दवा के प्रभाव के कारण आयरिस पूरी तरह से गतिहीन हो गया था। पानी की घूंटों से घुट रहा था क्योंकि वो बड़ी मुश्किल से अशांत मोड़ को पार कर पा रहा था। अज्ञात समय के बाद नदी में गिरे एक सूखे पेड़ ने आयरिस के शरीर को टुकड़े टुकड़े कर दिया। अपनी पूरी ताकत से उसने खुद को स्थिर करने के लिए पेड़ को पकड़ लिया, फिर किनारे पर चढ़ने के लिए संघर्ष किया। इस कठिन परीक्षा से थके हुए आयरिस को सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। जल्द ही दवा का असर शुरू हो गया और आयरिस जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखों को छोड़कर पूरी तरह से लकवाग्रस्त हो गया। सौभाग्य से घास उखाड़ रहे एक बूढ़े व्यक्ति ने आयरिस को ढूंढ लिया। थोड़ी बातचीत के बाद बूढ़े आदमी को पता चला कि आयरिस देख और सुन सकता है, लेकिन वो अपना शरीर हिला नहीं सकता। हालांकि उसे नहीं पता था कि आयरिस के साथ क्या हुआ था, फिर भी उस दयालु बूढ़े आदमी ने एक ठेला ढूंढा और उसे अपने घर वापस ले गया। वो पुलिस को फोन करने ही वाला था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। आयरिस को एहसास हुआ कि शायद कोई विकृत आदमी होगा और वो बूढ़े आदमी को देखकर आंखें झपकाता रहा। हालांकि उसे खतरा महसूस हुआ, फिर भी बूढ़े आदमी ने दरवाजा खोला और यकीनन वो विकृत आदमी ही था। उसने झूठ बोला कि उसका कार एक्सीडेंट हो गया है और उसकी पत्नी लापता है, लेकिन बूढ़े आदमी ने देखा कि वो आदमी कितना बेवकूफ लग रहा था और अच्छा इंसान नहीं लग रहा था, इसलिए उसने उसे बाहर से बंद कर दिया, मुंह फेर लिया और पुलिस को फिर से फोन करने के लिए वापस अंदर चला गया। लेकिन वो आदमी जबरदस्ती अंदर घुस आया। उसने घर की अच्छी तरह से तलाशी ली, आयरिस के छिपने की जगह ढूंढने की कोशिश की। हालांकि उसे कोई सुराग नहीं मिला, लेकिन उस आदमी को यकीन था कि बूढ़े आदमी ने आयरिस को छिपाया है, इसलिए वो शिकार बनने का नाटक करता रहा, ये दावा करते हुए कि उसका फोन कार एक्सीडेंट में खो गया था। उसने कहा कि वो बस एक फोन उधार लेने आया था ताकि संदेश भेज सके और अपनी पत्नी को जल्द से जल्द ढूंढ सके। ये कहते हुए वो आदमी फूट फूट कर रोने लगा। ये देखकर बूढ़े आदमी को सहानुभूति हुई और वो उसे आयरिस का पता बताने ही वाला था कि अचानक उस आदमी का फोन बज उठा। तुमने कहा था कि तुम्हारा फोन खो गया, क्या मैंने कहा था? उस कार दुर्घटना में मैं अभी तक उस सदमे से उभर नहीं पाया हूँ। वो आदमी अभी भी इनकार करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बूढ़े आदमी को उसका झूठ समझ आ गया और उसने आयरिस का पता ना होने से इनकार कर दिया। इस हद तक पहुंचकर उस आदमी ने दिखावा बंद करने का फैसला किया। उसने बूढ़े आदमी को अपना फोन देने के लिए मजबूर किया और फोन मिलने के बाद बूढ़े आदमी की आराम की हालत का फायदा उठाते हुए बूढ़े आदमी ने उसे पास की एक किताबों की अलमारी पर धकेल दिया और जब वो आदमी मार रहा था, उसने जल्दी से पुलिस को फोन कर दिया। गुस्से से भरकर वो आदमी अब पूरी तरह से भड़क गया और जल्दी से बूढ़े आदमी से लड़ने लगा। हालांकि अप्रत्याशित रूप से वो उस बूढ़े आदमी का मुकाबला नहीं कर सका और जल्द ही जमीन पर गिर पड़ा। लेकिन उस कपटी आदमी ने कोई दया नहीं दिखाई। उसने चुपके से जमीन से एक खंजर उठाया और बूढ़े आदमी की पिंडली में घोंप दिया और इस तरह उस दयालु बूढ़े आदमी की उस आदमी के हाथों दुखद मृत्यु हो गई। आयरिस अपने उपकारकर्ता को अपनी आंखों के सामने गिरते हुए देखकर मदद करने में असमर्थ थी। फिर उस आदमी ने गोदाम से पेट्रोल निकाला, अमानवीय तरीके से उसे पूरे कमरे में उड़ेल दिया और फिर पुलिस के आने से पहले सबूत मिटाने के इरादे से माचिस जलाई। आग की लपटें धीरे धीरे फैलती देखकर और ये महसूस करते हुए कि वो आग में मरने वाली है, आयरिस ने बाहर का ध्यान आकर्षित करने की उम्मीद में पर्दे की रस्सी खींची और तभी वो आदमी जो गाड़ी चलाने ही वाला था पलटा और उसने अजीबोगरीब पर्दों को देखा। पीछे मुड़कर देखा तो आयरिस सोफे के नीचे छुपी हुई थी। हालांकि वो बच गई थी। आयरिस डर से भर गई। उस आदमी के हाथों में दोबारा पड़ना मौत से भी बदतर होगा। एक पेट्रोल पंप से गुजरते हुए उसने पेट्रोल भरवाया और पैसे देने चला गया। उसी पल आयरिस ने जल्दी से अपने आसपास का जायजा लिया और अपने आसपास भीड़ देखकर उसे अचानक बचने की उम्मीद की एक किरण दिखाई दी।